यार इंग्लिश तो बस एक लैंग्वेज है, समझदारी नहीं। ये स्टेटमेंट एक दोगलापन नहीं तो क्या है, क्योंकि ऐसा लोग बोलते तो है, लेकिन जब हिंदी में पूछ लो जी। हिंदी में पूछे भाई, तब उनकी तरफ उस एक मोमेंट के लिए ऐसे देखा जाता है कि जैसे वो कोई एलियन हो। एक तरफ बोला जाता है कि इंग्लिश से किसी की क्लास का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, और दूसरी तरफ लोग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की खराब इंग्लिश का मजाक बनाते हैं। हाँ माना कि पाकिस्तान इंडिया से बराबरी कभी नहीं कर सकता, लेकिन लैंग्वेज सबकी अपनी अपनी होती है। किसी की क्लास को उसके इंग्लिश के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में होता है कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसकी क्लास तो काफी ऊंची होगी। और यहाँ पर हिंदी से मेरा मतलब है कि अपने देश की भाषा, क्योंकि हमारे देश में काफी सारे ऐसे स्टेट्स भी है जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ पर उनकी मातृभाषा बोली जाती है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, गुजराती वगैरह वगैरह। लेकिन ज्यादातर हमारे देश में हिंदी बोली जाती है, इसलिए मैं हिंदी को लेकर बात कर रहा हूँ। कुछ साल पहले मैंने अपनी कॉलेज में किसी को शुद्ध हिंदी में कुछ पूछ लिया था, तो उस आदमी ने मुझे ऐसे देखा कि जैसे मैं कोई दूसरे ग्रह का प्राणी हूँ। और हमारी बात खत्म होने के बाद भी वो बंदा मुझे कहता है कि तुम काफी डिफरेंट हो। भाई मतलब क्या, अपने देश की लैंग्वेज में बात करना क्या कोई गुनाह या अपराध है? माँ बाप को भी आपने बोलते हुए सुना होगा कि हम तो कभी इंग्लिश पढ़ नहीं पाए, इसलिए हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा इंग्लिश तो बोल लेता है, लेकिन अपनी मातृभाषा से कहीं ना कहीं वो दूर चला जाता है। और फिर वैसे ही लोग मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि भाई तो शुद्ध हिंदी क्यों उजाड़ रहा है। अरे भाई, जब आप हिंदी बोलते हो, मैं भी हिंदी बोलता हूँ, तो हिंदी में ही बात करेंगे ना, किसी दूसरे देश की भाषा में क्यों बात करेंगे? तो मैं किसी और भाषा में वीडियो क्यों बनाऊं? इन केसेस में भी गलती उनकी नहीं होती, उनको बचपन से ही ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि उन्हें खुद की मातृभाषा समझने में ही दिक्कत होने लगती है। इंग्लिश आज हमारे देश में एक भाषा ना होकर एक स्किल बन के रह गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले तक इंग्लिश स्कूल्स और कॉलेजेस में एज अ सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता था, लेकिन आजकल वो इंग्लिश सब्जेक्ट काफी जगहों पर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के नाम पर पढ़ाया जाता है। मतलब कि जो लोग ये पढ़ा रहे हैं या कोई कोर्स बेच रहे हैं, वो उसे इस तरह बेच रहे हैं जैसे कि ये एक स्किल है। अगर आपको आज की तारीख में इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स नहीं आती तो आपका जीवन बेकार है। ज्यादातर कॉलेजेस में भी प्रोफेसर्स खुद हिंदी बोलने वाले होने के बावजूद स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश में बातचीत करते हैं, और अगर स्टूडेंट ने उससे हिंदी में बात कर ली तो उनकी तरफ ऐसे देखा जाता है जैसे उससे कमजोर स्टूडेंट कोई है ही नहीं। ये सब बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये चीजें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। मैंने हमेशा देखा है कि स्मार्टनेस को हमेशा इंग्लिश के साथ तोला जाता है। हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ जॉब्स जैसे कि टेक्निकल फील्ड्स, जैसे कि आईटी, कंप्यूटर जैसी फील्ड्स, उनमें आप इंग्लिश के बिना काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन चीजों का इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट ज्यादातर इंडिया के बाहर के देशों में होता है और आज तक हुआ आया है। और इसलिए कंप्यूटर्स या किसी और टेक्निकल फील्ड में काम करने के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। लेकिन बाकी कंपनीज में भी जॉब्स के लिए इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं, और कुछ जगह पर तो हिंदी का ऑप्शन भी नहीं होता, जबकि वहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद आपको जो काम करना होगा वहाँ पर इंग्लिश का दूर दूर से कोई नाता नहीं होता। वैसे टाइम पर कंपनीज मानो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही होती है, क्योंकि उनको चाहिए वर्कर्स, लेकिन वो टेस्ट इंग्लिश का कर रहे हैं। हालांकि काफी सारी जगहों पर आज की तारीख में ये सिनेरियो चेंज होता दिख रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर यही दिख रहा है और यही चीज चलती आ रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश बिल्कुल ही फालतू चीज है और उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि आप उन फील्ड्स में जा सकते हो जहाँ पर सच में इंग्लिश बोलने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। आप फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हो और वहाँ पर काम कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश दुनिया में 4 सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। हालांकि उन 4 भाषाओं में हिंदी भी शामिल है। अब सवाल ये आता है कि इस चीज की शुरुआत हमारे देश में हुई कैसे? देखिए, एक सिंपल सा फंडा है कि वो लोग जो दूसरों को खुद से ऊंचा समझते हैं, वो उनके तौर तरीके कॉपी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अंग्रेजों ने भारत में आकर भारतीयों के माइंड में ऐसी ही चीज फिट कर दी थी, इसलिए जो जो चीजें अंग्रेज करते थे वही आज यहाँ पर लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया है, उनके खान पान से लेकर उनकी भाषा तक। जबकि हकीकत कुछ और ही थी। यहाँ के लोगों का स्तर अंग्रेजों से बहुत ऊंचा था। जो लोग इस चीज को अपोज करते हैं, उनको मेरी तरफ से एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर देश में कुछ नहीं था तो क्या इतने सारे अंग्रेज यहाँ पर झुनझुना बजाने आए थे क्या? सीधी सी बात है कि वो हमारे देश को लूटने आए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरी खुद की पढ़ाई इंग्लिश में हुई है, लेकिन जब उसकी जरूरत होती है तब यूज कर लेता हूँ, बजाय किसी को नीचा दिखाने या कूल बनने के लिए। अब सवाल ये है कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या करे? देखिए, अगर इंग्लिश नहीं आती तो ये कोई खराब बात थोड़ी है। अगर आपको कोई भाषा नहीं आती तो कोई दूसरी भाषा आती होगी। अगर कोई आपके सामने इंग्लिश में बात करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो इसमें आपको उसके सामने नीचा नहीं झुकना है, उसकी बजाय हिंदी में बात करनी है। वो खुद आपसे हिंदी में बात करने लगेगा। और अगर फिर भी वो कुछ नहीं समझ रहा है और इंग्लिश में ही बात कर रहा है तो शर्म करने की बात आपकी नहीं, उसके लिए है।
कि वो अपने देश की भाषा ही नहीं बोल पा रहा है। इन शॉर्ट अपनी मातृभाषा में बोलते हुए आपको अंदर से गर्व होना चाहिए, फिर चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, गुजराती, मराठी या पंजाबी हो या फिर कोई और भाषा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।